कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो 6 to 8 के टीचर हैं इनका वेतन कितना है और प्लस बिहार के जो 6 to 8 के टीचर हैं इनका वेतन कितना है। दोनों में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। क्योंकि बहुत सारे यूपी के लड़के हैं जो बिहार बीपीएससी के माध्यम से 6 to 8 में नौकरी कर रहे हैं, वो यूपी में आना चाहते हैं। तो इनके लिए खुशखबरी है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा बताया गया है कि संभवतः 2025 में हम यहाँ टीचरों को भर्ती कराएंगे, जिसमें 1 to 5, 6 to 8 के पद रहेंगे। तो रही बात कि अगर आपको जानकारी चाहिए कि दोनों जगह का वेतन का अंतराल कितने का है, तो इस वीडियो को पूरा आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पाई हम लोग बताएंगे। रही बात कि जो यूपी के लड़के हैं बिहार बीपीएससी के माध्यम से टियर 1, टियर 2 या टियर 3 में अभी जो रिजल्ट आया है, अगर सिलेक्शन पाए हैं या को लेकर कभी इच्छुक रहते हैं कि वेतन हमको क्या मिलेगा, अगर ऐसा है तो वीडियो का पूरा देखिए। गांव के लोगों को भी इच्छा होती है कि वेतन कितना मिल रहा है, यूपी के टीचरों के कितना वेतन है, प्लस बिहार के टीचरों के कितना वेतन है। तो यहाँ यूपी और बिहार दोनों जगह के वेतन के अंतराल को देखेंगे हम लोग। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा चौड़ा ना करके हम लोग खास बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समझते हैं कि वेतन साल में कैसे बढ़ता है, ये सबको जानकारी है। और नहीं है तो मेरे चैनल पे तमाम वीडियो है, आप देख सकते हैं कि साल भर में वेतन कैसे बढ़ता है, इंक्रीमेंट के माध्यम से, डीए के माध्यम से, ये तो बढ़ता रहता है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे वेतन को लेकर के। तो समझिए कि जो उत्तर प्रदेश जो 6 to 8 के टीचर हैं इनका बेसिक होगा 44,900, लेकिन वहीं बिहार के जो 6 to 8 के टीचर हैं इनका बेसिक है 28,000। तो अगर यहाँ दोनों का अंतर देखा जाए बेसिक में, तो यहाँ हो जाएगा 16,900। अब समझिए कितना अंतराल है। जो यूपी के टीचर हैं 6 to 8 के और प्लस जो बिहार के टीचर हैं 6 to 8 के, ये बेसिक में ही समझ सकते हैं कि 16,900 का अंतराल हो जा रहा है। वहीं बात करते हैं पहले यूपी में, हम देख लेते हैं कि यूपी में 44,900 पे अगर 53% डीए निकालेंगे तो ये डीए हो जाएगा 23,997 रुपया। वहीं अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में 28,000 पे अगर 53% डीए निकालेंगे तो ये होगा 14,840 रुपया। तो यहाँ डीए में डिफरेंस हो जा रहा है, मतलब 91 से 57 रुपया, मतलब 91 से 57 रुपया। यानी बिहार के जो टीचर हैं 6 to 8 के, यूपी के 6 to 8 के टीचर से कम है इनका डीए इतना। बेसिक तो 16,900 कम है, प्लस जो है कि डीए में भी 91 से 57 रुपया कम हो गया। अब आती है एचआरए की। तो एचआरए को उत्तर प्रदेश में जगह के अनुसार मिलता है, वहीं बिहार में भी जगह के अनुसार मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये एचआरए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ 6 to 8 के टीचरों को 840 मिलता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए बिहार में, तो बिहार में तमाम टीचरों को जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए हैं, इनको बिहार सरकार द्वारा 5% एचआरए दिया जा रहा है। तो अगर आप जोड़ेंगे 28,000 पर 5% एचआरए तो ये होगा 1,400। तो यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो यूपी के जो 6 to 8 के टीचर हैं इनका एचआरए है 1,840 और प्लस बिहार के जो 6 to 8 के टीचर हैं इनका ये एचआरए है 1,400। तो इसमें अंतराल है 440 रुपया का, यानी 440 रुपया बिहार के जो 6 to 8 का टीचर हैं, यानी यूपी के 6 to 8 के टीचर से 440 रुपया एचआरए में कम है। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल यूपी में नहीं मिलता है और बिहार में 1,000 रुपया मेडिकल मिलता है तमाम टीचरों को जो क्षमता पास करके अगर विशिष्ट बनने वाले हैं या नियोजित हैं या बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल हैं, इन तमाम टीचरों को 1,000 रुपया मेडिकल मिलता है। अब आ जाते हैं ग्रोस सैलरी पे। तो ग्रोस सैलरी अगर ये पूरा जोड़ेंगे, यूपी के जो टीचर हैं 6 to 8 के 44,900 बेसिक, 23,997 ये डीए और ये एचआरए 1,840, ये तमाम पैसा जोड़ने के बाद ग्रोस सैलरी हो जा रही है 70,537 रुपया। लेकिन वहीं आते हैं बिहार में, तो बिहार के जो 6 to 8 के टीचर हैं इनका बेसिक है 28,000 और 14,840 इनका डीए हो जाएगा और ये 1400 ये आपका एचआरए हो जाएगा, 1,000 मेडिकल। तो ये ग्रोस सैलरी हो जाएगा ये 45,240। इनका ग्रोस सैलरी है यूपी का 70,537 और इनका ग्रोस सैलरी होगा 45,240। अगर यहाँ अंतराल देखा जाए ग्रोस सैलरी में, तो 25,297 रुपया कम है बिहार के 6 to 8 का टीचर का वेतन। रही कि ये जो ग्रोस सैलरी है 70,537, ये यूपी का, ये 40,240 है ये बिहार का। तो इसमें कटेगा भी जो एनपीएस कटता है, तो एनपीएस का आपको जानकारी है कि ये बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस करता है। तो ये बेसिक यूपी का है ये 44,900 और ये डीए 30% जोड़ेंगे तो 23,997। तो ये टोटल पैसा जोड़ेंगे ये दोनों मिल करके तो ये 68,697 पे अगर 10% निकालेंगे तो ये 68,969 हो जाएगा। एक बात और समझ लेते हैं कि ये 10% आपके एनपीएस में जो सरकार आपके वेतन से काटती है
इसमें 14% सरकार आपको देगी। तो अगर सरकार 14% देगी आपके एनपीएस खाता में तो ये होगा 9617 रुपया। अब ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो ये 16,486 रुपया ये यूपी के जो 6 स्टूडेंट के टीचर हैं इनका एनपीएस खाता में इतना पैसा जमा हो रहा है। वहीं बिहार का थोड़ा देख लेते हैं कि बिहार में जो ये बेसिक प्लस वही है जो बता रहे हैं 28,000 बेसिक है, 53% डीए जोड़ेंगे तो 14,840 हो जाएगा। ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो 42,840 हो गया। इस पर 10% निकालेंगे तो ये होगा 4284 रुपया। और 10% आपका प्लस 14% यहाँ भी नियम है कि 14%, क्योंकि जब आप सरकारी कर्मचारी हैं तो 14% आपको यहाँ सरकार देगी आपके एनपीएस में। तो अगर यहाँ जोड़ा जाए बिहार सरकार जो दे रही है 6 स्टूडेंट का जो एनपीएस में तो ये होगा 5997 रुपया। तो ये 4284 और 5997 ये 10,281 रुपया, यानी 6 स्टूडेंट के जो टीचर हैं बिहार सरकार एनपीएस में इतना टोटल पैसा ये जमा करेगी। तो अगर एनपीएस की बात देखा जाए तो एनपीएस में यूपी का हो जा रहा है 16,486 और प्लस ये बिहार का हो जा रहा है 10,261। तो दोनों का अंतराल अगर देखा जाए तो यहाँ भी 62 से 5 रुपया का अंतराल हो जा रहा है, मतलब एनपीएस में। अब आते हैं थोड़ा ग्रास सैलरी, क्योंकि जो हाथ में आएंगे पैसे इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो यूपी का है 70,537 ये ग्रोस सैलरी है। बिहार का जो 6 स्टूडेंट का टीचर का है ग्रोस सैलरी है 45,240। इसमें आपका एनपीएस कट गया, ये 6869 रुपया ये यूपी का। ये एनपीएस कट जाएगा बिहार का 6 स्टूडेंट का, यानी 4284 रुपया। अब रही बात कि बिहार में एक 30 रुपया जीआईएस करके एक बीमा करता है, ये टीचरों की सुरक्षा के लिए ये बिहार सरकार काटती है। तो ये टोटल पैसा काटने के बाद जो बिहार के 6 स्टूडेंट के टीचर हैं इनके अकाउंट में आएंगे ये पैसा 40,926 रुपया। अब वहीं ये यूपी में सब कुछ काटने के बाद ये हाथ में आएंगे 63,668 रुपया। तो अगर यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो यानी 22,742 रुपया, यानी कम है 6 स्टूडेंट जो बिहार के टीचर हैं यूपी के टीचर्स इनका इतना कम है, ये हाथ में इतना आएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो ये 25,297 रुपया ही कम है, यानी यूपी के टीचरों से बिहार के टीचर का वेतन कम 6 स्टूडेंट का। तो आप समझ जाइए साधारण सदन में यही नियम है, यही वेतन है। रही बात कि वेतन साल में बढ़ता रहता है, इसके बारे में सब रही बात ये है कि जहाँ कुछ नहीं मिल पा रहा है वहाँ आप अगर नौकरी पा रहे हैं तो वेतन पर मत जाइए, क्योंकि गांव में सब भटक रहे हैं, इधर से तरस रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिले। तो ये मत सोचिएगा कि 28,000 ये करके यूपी के अलावा हमको कम है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बिहार में आकर के आपको जो है कि नौकरी मिला है। तो बिहार सरकार को धन्यवाद दीजिए कि ताकि बिहार सरकार ने आपको नौकरी दी, क्योंकि एक तो नौकरी यूपी में आ नहीं रही है, आप बिहार में लाखों से लाखों आप लोग भर्ती हो रहे हैं। तो रही बात कि बिहार सरकार को धन्यवाद दीजिए, आप वेतन पर मत जाइए, क्योंकि वेतन बढ़ता रहता है, आपको रोजी रोटी बिहार सरकार दी है। तो बिहार सरकार को धन्यवाद दीजिए। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे वाले वीडियो में। वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।